हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। हम सभी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल के अधिकाधिक यूज से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। असमय बारिश, बाढ़ और तूफान से दुनिया जूझ रही है। ऐसे में वैज्ञानिक कम्युनिटी क्लीन एनर्जी के सोर्सेज तैयार करने में लगी है, जिससे कि इन समस्याओं को अगर ख़त्म न कर सके तो कम से कम इनका प्रभाव कम किया जा सके। और इसी कड़ी में क्लीन एनर्जी के लिए एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार करने की कोशिशें दशकों से हो रही हैं। यह उम्मीद की एक ऐसी किरण है जिसकी खोज में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है, जो परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में आधी सदी से अधिक के रिसर्च के बाद भविष्य में प्रचुर मात्रा में क्लीन एनर्जी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इस फ्यूजन प्रयोग में हाई पावर्ड लेजर का यूज किया गया फ्यूजन को अचीव करने के लिए। कैलिफोर्निया स्टेट्स के यूएस नेशनल इग्निशन फैसिलिटी के रिसर्चर्स के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जितनी एनर्जी को पंप किया गया उससे ज़्यादा एनर्जी का आउटपुट मिला फ्यूजन से, जिसे इग्निशन या एनर्जी गेन के रूप में जाने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन यानी परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन में क्या फ़र्क है, इस इवेंट को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलने वाली ऊर्जा क्यों क्लीन एनर्जी कही जा रही है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है, फिशन और फ्यूजन। हिंदी में इन्हें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन पर आधारित पावर प्लांट से एनर्जी तो 1950 से ही पैदा की जा रही है और भारत के पास भी ऐसे कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित रिएक्टर को डेवलप करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित रिएक्टर से साफ सुथरी और सुरक्षित ऊर्जा मिल सकती है, वह भी इतनी मात्रा में कि इसके जरिए इंसान जो फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता है उसको ख़त्म कर सकता है, जिनका अंधाधुंध दोहन जलवायु के लिए संकट बन चुका है। फ्यूजन या संलयन वह न्यूक्लियर प्रक्रिया होती है जिससे सूर्य और बाकी के तारे ऊर्जा पैदा करते हैं। इसमें दो परमाणु जुड़कर एक भारी तत्व का परमाणु बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सूरज के भीतर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलते हैं और हीलियम के परमाणु में बदल जाते हैं। ताज़ा खोज से पता चला है कि एक कमर्शियल पावर प्लांट में भी इसी प्रोसेस से ऊर्जा पैदा करना संभव हो सकता है। फिशन और फ्यूजन दोनों में ही परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा की जाती है। दोनों के बीच बड़ा अंतर यह है कि जहाँ फिशन में भारी और अस्थिर नाभिक टूटकर दो छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है उसे, वहीं फ्यूजन में दो हल्के नाभिकों को जोड़ा जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। यूरेनियम इतनी आसानी से नहीं मिलता, जबकि यूरेनियम के परमाणु पर न्यूट्रॉन रेडिएशन की बमबारी की जाती है तो बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे तत्वों के छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। इससे और न्यूट्रॉन रेडिएशन पैदा होता है, जिसकी वजह से यूरेनियम के और परमाणु टूटते चले जाते हैं और नतीजा चेन रिएक्शन होता है, जहाँ से ऊर्जा पैदा होती है और उसका इस्तेमाल पानी उबालकर भाप बनाने और बिजली बनाने के लिए टरबाइन चलाने में होता है। अब यदि हम परमाणु ऊर्जा पहले से बनाते आ रहे हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन के इस इवेंट को इतना सिग्निफिकेंस क्यों दिया जा रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फिशन से कहीं ज़्यादा ऊर्जा पैदा हो सकती है, वह भी घातक रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट्स के बिना। अभी तक लैब के भीतर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर करना टेढ़ी खीर साबित होता आया है, क्योंकि नाभिकों को जोड़ने के लिए बहुत ही अत्यधिक दबाव और तापमान की जरूरत पड़ती है। फ्यूजन रिएक्शन के लिए भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि यह 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस या उससे ऊंचे तापमान पर होता है। ये खुद से होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जितना ऊर्जा हम पंप कर रहे हैं यानी भीतर लगा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा उस रिएक्शन से पैदा हो। एक बार फ्यूजन का कमर्शलाइजेशन हो गया तो हम कार्बन फ्री बिजली बना सकते हैं, और इसीलिए यह इवेंट इतना सिग्निफिकेंट है। न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों जैसे हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करता। इसका प्रमुख बाई प्रोडक्ट हीलियम है, जो कि एक निष्क्रिय नॉन टॉक्सिक गैस है। अगर रिसर्चर इस मॉडल को प्रोडक्शन में ला सकें और उसे इकोनॉमिकली वायबल बना सकें तो यह पृथ्वी की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। आज की डेट में फॉसिल फ्यूल के अधिकाधिक उपयोग की वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा है। वहीं न्यूक्लियर फिशन बेस्ड रिएक्टर से निकलता हुआ न्यूक्लियर वेस्ट एक अलग ही समस्या है। फ्यूजन रिएक्टर्स में हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल यूज होगा, जिसका मतलब यूरेनियम और प्लूटोनियम बेस्ड रिएक्टर्स को फेस आउट किया जा सकता है, जिससे न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। 5 दिसंबर 2022 को नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने इस प्रयोग में 2 मिलियन जूल एनर्जी के साथ फ्यूल पैलेट को शूट किया, जिससे कि फ्यूजन की प्रक्रिया हुई और इसमें 3 मिलियन जूल एनर्जी प्रोड्यूस किए, एंड दिस इज कॉल्ड रेशियो गेन।
लेकिन यह सब बहुत ही सीमित समय के लिए हुआ और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में हुआ, और इस सिस्टम को परफेक्ट करने में समय लगेगा। अभी कुछ वर्षों तक इस तरह के रिएक्टर्स जो हैं वो रिसर्च का पार्ट ही रहेंगे, जब तक इसका इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता। लेकिन जो एनर्जी गेन इस प्रयोग में मिला है उससे वैज्ञानिक बहुत ही उत्साहित हैं। नेशनल इग्निशन फैसिलिटी के नए रिजल्ट्स के साथ दुनिया ने पहली बार सबूत देखा है कि फ्यूजन का सपना सच हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश इस दौड़ में हैं। दुनिया भर में कई अन्य प्रयोगशालाएं विभिन्न टेक्निक का अनुसरण कर रही हैं। ऐसे ही एक प्रयोग के लिए चीन ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है। हालांकि इसका मॉडल अमेरिकन मॉडल से डिफरेंट है। अमेरिकन मॉडल में लेजर यूज किया गया फ्यूजन को अचीव करने के लिए, वहीं चाइनीज और यूरोपियन मॉडल्स में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फ्यूजन की कोशिश कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार एक नए विश्व रिकॉर्ड में चीन के इस आर्टिफिशियल सन ने 17 मिनट से अधिक समय तक न्यूक्लियर फ्यूजन को सस्टेन रखा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। क्या हमारे यहाँ भी फ्यूजन के लिए रिसर्च चल रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इस दिशा में SST-2 टोकामेक के साथ प्रयास कर रहा है। अब ये टोकामेक क्या है? तो सिंपली ये एक मशीन है जो डोनट के आकार में मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके प्लाज्मा को कन्फाइन करके रखती है, जिसे वैज्ञानिक टोरस कहते हैं, और इसका प्रयोग कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्रोड्यूस करने के लिए होता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या न्यूक्लियर फ्यूजन दुनिया को पावर कर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर अभी भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।